हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पे आपके स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के बायोटेक्नोलॉजी पाठ जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या इसकी परिभाषा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु के विजातीय लक्षण वाले जीन खंड का निवेश किया जाता है, तो ऐसे जंतु को हम बोलते हैं पारजीनी जंतु कहते हैं। पारजीनी जंतु का अर्थ है ऐसा जंतु जिसे बनाने में कृत्रिम ढंग से दूसरी प्रजाति के जंतु का जीन शामिल हो, तो ऐसे को बोलते हैं पारजीनी जंतु। मान लेते हैं कोई जीव है, उसके अंदर हमको विशेष गुण लाना है, तो हम किसी विशेष जंतु से वह जीन ले करके हम उस जिसमें बदलाव लाना उस जंतु में प्रवेश करा देंगे। यदि प्रवेश कराए जंतु में कोई लक्षण परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो ऐसे जंतु को हम बोलते हैं क्या, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। अब तक पारजीनिक जंतु क्या क्या बने हुए हैं। चूहे हैं, खरगोश हैं, सुअर है, भेड़ हैं, गाय है, मछली इत्यादि, ये सभी पारजीनी जंतु के रूप में बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि 95% से अधिक पारजीनी जंतु के रूप में चूहों का ही प्रयोग हो रहा है। अमेरिका ने सन 1995 में पारजीनी चूहों का पेटेंट का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं किन किन तकनीकों के द्वारा पारजीनी जंतु बनाए जाते हैं। तो पहला जो तकनीक है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा है एम्ब्रियो स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, तीसरा है रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, चौथा है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ट्रांसफर। इन तकनीकों के द्वारा हम पारजीनी जंतु का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पारजीनी जंतुओं के निर्माण से लाभ या पारजीनी जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है। पहला है उद्देश्य सामान्य शरीर क्रिया व विकास के अध्ययन में पारजीनी जंतुओं का निर्माण जीनों के नियमन के अध्ययन के लिए किया जाता है, अर्थात जीनों का शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका उपयोग हम लोग जानने के लिए करते हैं कि पारजीनी जंतु पर कैसा इसका प्रभाव है, तब जाकर के वह मानव के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगला देखते हैं दूसरा, रोगों के अध्ययन में पारजीनी जंतुओं का निर्माण रोगों के अध्ययन में किया जा रहा है। देखते हैं जीनों की रोग के विकास में भूमिका के अध्ययन के लिए पारजीनी जंतुओं का विकास किया गया है। ये जंतु मानव में रोगों के विकास के अध्ययन के लिए नमूने के रूप में कार्य करते हैं। इनके मदद से रोगों की पहचान एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कौन से जीव, ये पारजीनी जीव कौन कौन सी बीमारी के लिए है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कैंसर, पोटीय रेशा जिसे बोलते हैं सिस्टिस फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जीमर रोगों के अध्ययन के लिए पारजीनी जंतु क्या हैं, उपलब्ध है। तीसरा देखते हैं जैविक उत्पाद के निर्माण में पारजीनी जंतुओं का उपयोग किया जा रहा है। कुछ जैविक उत्पादों का औषधि के रूप में मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इनका उत्पादन प्रायः अत्यधिक महंगा होता है। इसके लिए पारजीनी जंतुओं का सहारा लिया जाता है। इन पारजीनी जंतुओं में वांछित जैविक उत्पाद को बनाने वाले जीन को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से प्रविष्ट कराकर
वांछित जैविक उत्पाद उन पारजीनी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, वर्ष सर्वप्रथम पारजीनी गाय क्या बनाई गई थी? रोजी बनाई गई थी, जिसमें दूध में मानव प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा लैक्टे एल्बुमिन की मात्रा कितनी पाई गई थी? 2.4 ग्राम प्रति लीटर। क्या था इस रोजी गाय में? खासियत थी कि उसके अंदर प्रत्येक लीटर में 2.5 ग्राम मानव प्रोटीन था जिसका नाम अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। क्या खासियत है इस प्रोटीन की? जब बच्चे इस गाय के दूध को पिएंगे तो यह मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व माना जाएगा, जो साधारण गाय के दूध में ऐसा मिलता नहीं है। इस तरह दोहरा लाभ हो गया इस रोजी गाय को बनाने के लिए। अगला देखते हैं, एम्फीसीमा के उपचार में मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग होता है, जिसका निर्माण पारजीनी जंतुओं से होता है। इसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनुरिया एवं सिस्टिस फाइब्रोसिस नामक बीमारी के उपचार में किया जा रहा है। इस तरह कई आपके प्रयोग चल रहे हैं जैविक उत्पाद के निर्माण में, जो मानव कल्याण के लिए क्या है? उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक पॉइंट है आणविक खेती, मॉलिक्यूलर फार्मिंग किसे कहते हैं? पारजीनी जंतुओं के सहारे यदि हम मानव उपयोगी औषधि एवं अन्य अणुओं का निर्माण करते हैं तो उस तरह के निर्माण को हम बोलते हैं क्या? आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। अगला देखते हैं, चौथा, टीका सुरक्षा में पारजीनी जंतुओं का प्रयोग हो रहा है। किसी टीके की सुरक्षा के प्रशिक्षण के लिए पारजीनी चूहों का निर्माण किया गया है। इनके प्रयोग से पता लगता है कि यह टीका मनुष्य के लिए सुरक्षित है या नहीं। तो सबसे पहले टीका को मार्केट में या लोगों को लगाने से पहले हम उन टीका को क्या करते हैं? पारजीनी चूहों में इस्तेमाल करते हैं। उसके प्रभाव को, कितने समय प्रभाव दिखा रहा है, कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, यह सब जानने के लिए हम लोग पारजीनी जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। तब जाके उस विशेष टीके को हम मानव कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। अभी हाल ही में टीका बना किसका? कोरोना वायरस का। उसमें भी हम लोग पारजीनी जंतुओं के ऊपर वो इस्तेमाल किया गया कि इससे साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, क्या उसके लक्षण हैं, प्रयोग करने के बाद फायदेमंद है कि नहीं। यह सभी जो सुरक्षा संबंधी प्रयोग हैं वह किस पे किया जाता है? पारजीनी जंतुओं पे किया जाता है। इसी तरह का पोलियो टीका का जो परीक्षण है वो पारजीनी चूहों पे किया गया था। पांचवा देखते हैं, रासायनिक सुरक्षा प्रशिक्षण। इसको हम विषाक्तता सुरक्षा प्रशिक्षण या टॉक्सिसिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पारजीनी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इन विषाक्त पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो कोई भी पदार्थ है यदि मार्केट में निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि वो एलर्जी उत्पन्न करेगा या कोई साइड इफेक्ट मानव जाति पर करेगा, तो ऐसे पदार्थों का हम टेस्ट इन पारजीनी जंतुओं पर करते हैं, क्योंकि ये पारजीनी जंतु बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कुछ पदार्थों के प्रति। यदि सेंसिटिविटी का पता लग जाएगा तो हम उस पदार्थ में सुधार कर सकते हैं और मार्केट में नहीं निकालेंगे। यदि साइड इफेक्ट नहीं होता है पारजीनी जंतुओं पे तो ये माना जाता है कि ये मानव पर भी क्या है? उपयोगी सिद्ध होंगे, तब वो मार्केट में वस्तु आती है। इनकी मदद से रासायनिक सुरक्षा परीक्षण किया जा सकता है जिससे मानवों पर इसका बुरा प्रभाव कम से कम हो। जैसे कि कॉस्मेटिक, काजल है, लिपस्टिक है, क्रीम है, शैम्पू आदि का परीक्षण इन्हीं जंतुओं पर किया जाता है मार्केट में निकालने से पहले। तो इस तरह बच्चों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? पारजीनी जंतु। अब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।